नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। अक्सर हम बात करते हैं सोने के बढ़ते दाम की कि सोने का दाम आसमान छू रहा है। लोग इस सोने को एक सुरक्षित निवेश मानते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने को देखा जाता है। लेकिन आप ये मानिए कि इस बार चांदी भी पीछे नहीं है। मार्केट में चांदी की कीमत इस बार रॉकेट बनी हुई है। चांदी एक दिन के अंदर 10,825 रुपए महंगी हो गई। चांदी का दाम 1,75,000 को क्रॉस कर चुका है। आज इसी पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या भविष्य में भी चांदी के दाम बढ़ेंगे, यानी कि क्या सोने की तरह चांदी भी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये सब कुछ आज हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। सोने और चांदी की कीमत पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार चांदी की कीमत एक दिन के अंदर 10,825 रुपए बढ़ी 1,75,325 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। शुक्रवार को इसकी कीमत 1,64,500 रुपए पर थी। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी और अब 1,75,325 रुपए प्रति किलो हो गई है। अब देखिए, इसके पीछे सबसे बड़े कारण 3 माने जा रहे हैं। पहला, सोने की तरह ही त्योहारों में चांदी की मांग भी बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। दिवाली, धनतेरस, इन त्योहारों पर आपने देखा है कि लोग चांदी के सामान की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और इसीलिए बढ़ती डिमांड जो है वो दाम बढ़ने की बड़ी वजह है। दूसरा कारण है रुपए की कमजोरी के कारण, मतलब चांदी की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना और चांदी का व्यापार अमेरिकी डॉलर्स में होता है, इसलिए डॉलर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर जो कीमती धातुएं हैं उनकी कीमतों पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोने चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल जैसे उद्योगों में चांदी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। एक कारण हालांकि इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डालने के लिए योजना बना ली है। इसे ड्राफ्ट में डाल दिया गया है। चांदी के प्रोडक्शन में कमी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक चांदी के उत्पादन में आने वाले सालों में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है कि जो वैश्विक स्तर पर है उसके प्रोडक्शन में, चांदी के प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है और मांग उसकी लगातार बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्शन कम और डिमांड ज्यादा। चांदी बाजार लगातार आपूर्ति की कमी और बढ़ती हुई मांग का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से अब इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। आमतौर पर लोग चांदी को सोने से कम वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत इसके पीछे बड़ी वजह है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीने में देखेंगे तो चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने सिल्वर को सोने के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चांदी की कीमत में लगातार तेजी हो रही है और अभी ये तेजी जारी रहने की संभावना है। जो स्पीड चांदी ने पकड़ी है उसे जल्द ही कीमत 2 लाख के पार जाने की संभावना बनी हुई है। सोने की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन चांदी की कीमतें भी लोगों को परेशान कर रही हैं। आप देखिए, जिस तरीके से चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और वो भी त्योहार के समय पर, तो लोग परेशान हो रहे हैं। बुलियन एक्सपर्ट्स की माने तो ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर और रिटेल डिमांड के दम पर चांदी अभी महंगाई की तरफ भागता रहेगा। गुड रिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमतें अभी 18% और बढ़ सकती हैं। साल 2025 के अंत तक ये 2,18,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चांदी की कीमतों को लेकर रिच डैड पुअर डैड के लेखक और जाने माने निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी चेतावनी दी है। कियोसाकी का फोकस गोल्ड और बिटकॉइन से हटकर चांदी की तरफ बढ़ा है। उनका कहना है कि चांदी की कीमत में विस्फोट होने वाला है। चांदी की कीमत यहां से 400% तक बढ़ सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। उनके मुताबिक कॉमिक्स पर चांदी $500 के पार जा सकती है और अगर उनकी भविष्यवाणी सही बैठी तो भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 7,04,000 रुपए के पार जा सकती है। उन्होंने कहा कि चांदी की कीमतों को दबा कर रखा जा रहा है, बाजार में मैनिपुलेशन हो रहा है। यह भी कहा कि बड़े निवेशकों ने चांदी को सप्रेस करके रखा है, लेकिन अब यहां से चांदी की कीमत में विस्फोट हो सकता है। तो एक तरफ चांदी की कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ चांदी की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। रॉयटर्स के अनुसार चांदी के निवेश फंड ETF ने नई खरीदारी पर रोक लगा दी है, मतलब नई खरीदी नहीं हो रही है और सिल्वर की आपूर्ति के चलते ज्वेलर्स को भी त्योहार की भारी मांग पूरी करने में पसीने छूट रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से बीते 4 साल से दुनिया में चांदी की मांग आपूर्ति से ज्यादा रही है, यानी डिमांड ज्यादा रही है प्रोडक्शन से ज्यादा, जिसके चलते पहले के 5 सालों में जो
अतिरिक्त एक्स्ट्रा चांदी मतलब जो बची थी, सिल्वर जो बचा था, वो अब खत्म हो चुका है। हालात ये बन गए हैं कि साल 2025 में भी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। चांदी का 70% हिस्सा दूसरी धातुओं को की खदानों से निकलता है, जो कीमत बढ़ने के बाद भी उसके उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से लंदन ग्लोबल ट्रेड सेंटर में चांदी की फिजिकल सप्लाई में कमी आई है, जिसके चलते हलचल मच गई है। बाजार में लिक्विडिटी लगभग खत्म सी हो गई है, यानी बाजार में खरीदारी के लिए चांदी कम हो गई है। और अब बात करते हैं चांदी के रिटर्न की। देखिए 10 साल के अगर आंकड़े आप देखेंगे CAGR के हिसाब से, तो चांदी ने 15.6% का रिटर्न दिया है, 15.6% का, और सोने ने 16.6% का रिटर्न दिया है। 16.6% का रिटर्न जो है वो सोने ने दिया है। पिछले 10 साल के आंकड़े। पिछले 20 साल के आंकड़े आपको बता देती हूँ। चांदी ने पिछले 20 साल में 13.4% का रिटर्न दिया, सोने ने 15% का रिटर्न दिया। फिर 30 साल के आंकड़े आप देखेंगे तो चांदी ने 10.8% का रिटर्न दिया, जबकि सोने ने 11.5% का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का सुझाव ये है कि चांदी में निवेश मध्यम अवधि के लिए सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन सोने की तुलना में चांदी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब कि अस्थिर होती है। इसलिए निवेशकों को सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से चांदी की कीमत में गिरावट भी आ सकती है। एक्सपर्ट का मानना ये है कि चांदी सोने से ज़्यादा अस्थिर होती है, तो ये भी हो सकता है कि अचानक से इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाए या फिर 2-3 नेगेटिव इकोनॉमिक रिपोर्ट आ जाएं, जिससे कीमतें कुछ समय के लिए गिर जाएं। ऐसे में चांदी के निवेशकों को झटका लग सकता है और इसमें ज़्यादा निवेश करने से बचें, ये कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी चांदी में बहुत ज़्यादा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का करीब 10 से 15% निवेश चांदी में कर सकते हैं, लेकिन इसका ही हिस्सा यानी 10 से 15% ही निवेश फिर आपको सोने में भी आप अपना जारी रखें। बेहतर होगा कि फिजिकल गोल्ड की जगह पर आप ETF में निवेश करें। ये राय जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मिड टर्म के लिए इसे सेफ माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहा जा रहा है कि अब सोने से इसको कंपैरिजन आप इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चांदी सोने की तुलना में ज़्यादा अस्थिर होता है। तो ऐसे में आप सोने से अगर सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो चांदी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ निवेशक करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% जो हिस्सा है आप उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन पैरेलली आपको सोने में भी उतना ही निवेश करना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स की राय है। लेकिन चांदी के बढ़ते हुए दाम हालांकि देखिए लोगों को परेशान तो कर ही रहे हैं। अब दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, धनतेरस नज़दीक है। ऐसे में आप क्या चांदी की शॉपिंग करने वाले हैं, या आपको क्या लगता है कि चांदी सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए News 18।